हेलो एवरीवन। हम एसएचएम पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में वो है अ पार्टिकल इज मूविंग विद एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। हमें एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए दे रखा है और किसी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये तो डेरिवेशन से आ जाएगा, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल होता है अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ए एम्पलीट्यूड हमें दे रखे हैं तो इसको मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, इसका प्रूफ जो है वो डेरिवेशन से आ जाएगा। तो हमसे पूछा ये जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल इट्स वेलोसिटी बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी। देखो ये एसएचएम का एक पाथ ऑफ मोशन, ये सेंटर ऑफ फोर्स, ये ए और ये ए डैश। एम्पलीट्यूड हमें ए दे रखा है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी जब होगी तब एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए पहले हमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखनी होगी क्या होगी। तो पार्टिकल देखो यहाँ से मोशन शुरू करता है तो हमें पता है यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है क्योंकि पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल ए से ज़ीरो वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है और ओ की तरफ जा रहा है पार्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से। तो पार्टिकल जो है ए से ओ की तरफ जाते वक्त एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन करेगा। अब एक्सेलरेशन जो है वो ओ पर जाकर के ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन है, ओ पे जाकर के ज़ीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो जब तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी और यहाँ ओ पर भी जाकर के एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर जो है वो ज़ीरो हो गई, मतलब अभी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब पार्टिकल ए से शुरू कर रहा है तो रेस्ट से शुरू कर रहा है तो ये मिनिमम वेलोसिटी है v इक्वल्स टू ज़ीरो से, और एक्सेलरेशन की वजह से ए से ओ की तरफ जाते जाते वेलोसिटी गेन करेगा और वो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन ओ पे पहुंच के ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब तक है तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही ओ पे पहुंचा एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसके बाद क्या होगा, जब ओ से ए डैश की तरफ जाएगा पार्टिकल तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कि यानी कि अभी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो इसके बाद वापस वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी और जब ए डैश पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ओ पॉइंट पे गेन करता है। तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कितनी पहले। तो एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बनेगी, अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, यानी कि ए अंडर रूट म्यू जो है वो है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल इट्स वेलोसिटी बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी की एग्जैक्ट हाफ जब होगी वेलोसिटी तब x की वैल्यू क्या होगी, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से ज़ीरो से यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है वेलोसिटी, तो बीच में जब वेलोसिटी हाफ होगी, एग्जैक्ट हाफ, तब पार्टिकल सेंटर से कितनी दूर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट ये बी पॉइंट पर ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, एट बी वेलोसिटी इक्वल है ए रूट म्यू बाय टू, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, ठीक है। और ये भी अपन अज्यूम कर लेते हैं, एंड डिस्टेंस जो है, अज्यूम करने की भी क्या ज़रूरत है, ओ बी ही लिख देते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इज ए अंडर रूट म्यू बाय टू इक्वल अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट म्यू से अंडर रूट म्यू कैंसिल हो गया, इस तरफ से अपन अंडर रूट हटा देते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल बनेगा ए स्क्वायर बाय 4, मतलब कि ओ बी स्क्वायर इक्वल है
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, मतलब कि 3a स्क्वायर बाय 4, सॉरी। तो ओ बी डिस्टेंस ये हो जाएगी √3a/2। तो जब पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स से या फिर मीन पोजीशन से √3a/2 डिस्टेंस पे होगा, तब वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की एग्जैक्ट हाफ होगी, और ये हमें कैलकुलेट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट एग्जीक्यूट्स SHM such that in two of its position the velocities are u and v and the corresponding accelerations are alpha beta. Show that the distance between the position is this much, the amplitude of the motion is this much and time period is this much. देखो हमें दे क्या रखा है सॉल्यूशन, ये हमारा SHM का लाइन ऑफ मोशन, ये मीन पोजीशन या फिर सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये रेस्ट वाली पोजीशन। हमें ये दे रखा है कि जब पार्टिकल की दो पोजीशन, SHM में पार्टिकल की दो पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी u और v है। जैसे मान लो पार्टिकल जब यहाँ पे है B पॉइंट पे, तो हमें दे रखा है वेलोसिटी जो है वो है u, और जब पार्टिकल यहाँ पे है सपोज C पॉइंट पे, तो हमें दे रखा है वेलोसिटी है v, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं हम कि ये x1 डिस्टेंस है और ये वाली x2 डिस्टेंस है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये तो वेलोसिटीज है, साथ ही हमें ये भी दे रखा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो है अल्फा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो है बीटा, ठीक है। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये CB डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो CB डिस्टेंस हमें क्लियर दिख रहा है, x1 माइनस x2 हो जाएगी। हमें एम्पलीट्यूड निकालना है मोशन का, एम्पलीट्यूड हम इनिशियली a अज्यूम कर लेंगे, और हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पार्टिकल B पर है, तो ये डिस्टेंस हमने x1 अज्यूम की है, तो मैं लिख देती हूँ, लेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल is at B with velocity u and OB x1, ठीक है। और ये यहाँ पे वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन अल्फा था, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल अल्फा। तो एक्सेलरेशन हमें पता है म्यू एक्स होता है, म्यू एक्स इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में B पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, एट B म्यू x, यानी कि O से डिस्टेंस, तो x1 और ये हमें अल्फा दे रखा है, तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास, म्यू x1 इक्वल अल्फा, ठीक है। लेट एट पोजीशन जो हमने C अज्यूम करी थी, ये डिस्टेंस हमने x2 मानी थी, यहाँ पे हमने वेलोसिटी v ली थी और एक्सेलरेशन बीटा लिया था, ये गिवन था। एट पोजीशन C वेलोसिटी जो है वो है v, एक्सेलरेशन है बीटा, एंड OC डिस्टेंस जो है वो है x2, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा एक्सेलरेशन यानी कि बीटा बराबर ये बनेगा म्यू x2, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, बीटा बराबर म्यू x2, राइट। अब हमें दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी कि x1 माइनस x2 कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड और बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो हमें क्लियर दिख रहा है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन हमें यूज़ करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट वेलोसिटी एट टाइम t एंड डिस्टेंस एक्स बी v1। इनिशियली मतलब जनरली तो हम क्या करते हैं, हम v लेते हैं x डिस्टेंस पे वेलोसिटी, बट यहाँ पे v गिवन है, तो यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी हमने v1 मान ली। तो बाय SHM, जो SHM का इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे हमें ये पता है v1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a क्या है, a है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब हमारी सिचुएशन में एट x इज इक्वल्स टू x1, v1 क्या होगा
u। तो हमारे पास रिलेशन आ गया u स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, और हमें दे रखा है एट x इज इक्वल्स टू x2 वेलोसिटी है v, यानी कि v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक तो ये इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 म्यू x1 बराबर अल्फा, दूसरी इक्वेशन ये थी इक्वेशन नंबर 2, अब ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये चार हमारे पास रिलेशन आ चुके हैं। इनको यूज़ करते हुए हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम दोनों पॉइंट के बीच, दोनों पोजीशन यानी कि बी और सी के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ए भी अननोन है, x1 x2 अननोन है, म्यू अननोन है, यू वी अल्फा बीटा ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। तो सारे रिजल्ट इसी फॉर्म में हमें निकालने होंगे। तो ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल, ये म्यू ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये म्यू कॉमन आके बनेगा क्या, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर हम x1 माइनस x2 की बात करें तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन म्यू x1 प्लस x2। ओके, अगर हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू मिल जाती है म्यू x1 प्लस x2 की, तो x1 माइनस x2 हमारे पास आ जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लें, इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 प्लस 2 इम्प्लाइज 1 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये म्यू x1 प्लस x2 बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो ये म्यू x1 प्लस x2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास x1 माइनस x2 का रिजल्ट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। और एक तो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी। तो फर्स्ट जो आंसर था वो हमारे पास आ चुका है, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशंस बी एंड सी इक्वल x1 माइनस x2, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमें एम्पलीट्यूड यानी कि a फाइंड आउट करना है एंड पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए हमें म्यू कैलकुलेट करना है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता था उसके हिसाब से हमें म्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे होगी कैलकुलेशन। देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है ना वो है म्यू x1 इक्वल अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू बराबर आ रहा है अल्फा अपॉन x1, राइट। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या कहती है, म्यू x2 बराबर बीटा। तो यहाँ से म्यू आ रहा है बीटा अपॉन x2। और अगर हम ये म्यू के दोनों रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फा अपॉन x1 बराबर बीटा अपॉन x2, यानी कि अल्फा x2 बराबर है बीटा x1 के। एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ हम इसे यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हमें म्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। मुझे फ़िलहाल जो समझ आ रहा है वो ये है कि x1 प्लस x2 यहाँ से आया है अल्फा प्लस बीटा अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। अगर हम 1 माइनस 2 करें, 1 माइनस 2 करें तो x1 माइनस x2 क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन म्यू, राइट। तो x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 हमारे पास आ गया। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर की एक वैल्यू आएगी, एक रिजल्ट आएगा हमारे पास। और एक रिजल्ट यहाँ पे है हमारे पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मैं एक तो ये वाला रिजल्ट, ठीक है, और ये दोनों रिजल्ट लिख रही हूँ, फिर देखते हैं कि क्या बनता है इसका। तो ये रिजल्ट मैंने लिख दिए। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले रही हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल म्यू
ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई तो पीरियड तो आ गया हमारे पास। तो मैं पीरियड निकाल के एक और जो पार्ट था वो कंप्लीट कर देती हूँ। 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, तो ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हमें ये प्रूव करना था। तो एक और चीज़, मतलब पीरियड भी हमने निकाल लिया, अब सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना बचा है। तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं पहले उसे एक साथ लिख देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखो यू स्क्वायर बराबर ये रिलेशन था हमारे पास, ये था, ये म्यू की वैल्यू है, और ये जो हमें प्रूव करना है एम्पलीट्यूड वो लिखा है मैंने। तो जो प्रूव करना है ना उसमें देखो हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर। तो मैं ऐसा करती हूँ, वी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसमें से यू स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके माइनस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर निकालते हैं तो क्या बनेगा, म्यू तो आ जाएगा कॉमन, इसे करना है अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, ठीक है, इसमें से माइनस करना है इसे, तो माइनस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, राइट। अब देखो अल्फा एक्स टू बराबर है बीटा एक्स वन के, तो अल्फा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर जो है अल्फा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर बराबर होगा बीटा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर के। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम एक तो यहाँ से हमें ए निकालना है एम्पलीट्यूड, तो म्यू ए स्क्वायर के साथ बन रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, म्यू की वैल्यू है हमारे पास, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये u जो है ये भी अपॉन में जाएगा, तो हम u की वैल्यू भी म्यू जो है ये भी अपॉन में जाएगा, तो हम 1 अपॉन म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। तो ये आएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था वो हमारे पास बन चुका है। देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हम इसमें हमें पता है हम साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में हमें बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो एम्पलीट्यूड बराबर कितना आ गया, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड हमें यही निकालना था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि इस क्वेश्चन में अब सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमारे पास डेटा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, और उसकी हेल्प से हमें कुछ डेटास कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे आपको समझ में आता है उस तरह से आप इसे कर सकते हो। तो SHM के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।